एक महीने में अगस्त में 2-2 सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों लग रहा है। और ऐसा कहा जाता है जब सूर्य ग्रहण लगता है या चंद्र कोई भी ग्रहण लगता है तो उसका असर कुछ महीनों तक रहता है, 6 महीना, कोई 2 महीना कहता है। तो एग्ज़ैक्टली कितने महीने का असर होता है? देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण हमेशा साथ साथ ही लगते हैं। इन दोनों के ग्रहण में असर जब होता है तो 15 दिन का ही अंतर होता है, तो लगते तो ये हमेशा ही साथ हैं। और इसका असर 6 महीने रहता ही रहता है। 6 महीने में क्या-क्या चीज़ें होती हैं? जो तुम किन-किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए? जैसे मैंने अपने घर में सुना है मम्मियों से, प्रेग्नेंट लेडीज़ को बोला जाता है कि आप मत जाओ। बहुत सारे ऐसे मिथ भी होते हैं, कहते हैं कि जो जिससे रोटी बनाई जाती है वो मत करो, काम मत करो घर के ऐसे टाइम पे। तो ये सब रियलिटी में होता है या फिर सिर्फ मिथ हम कह सकते हैं? नहीं, मिथ नहीं होता है, ये सब कुछ रियलिटी में होता है और इसके बहुत सारे प्रमाण आपको मिलेंगे। किसी का हाथ नहीं होता, किसी के कट का निशान होता है, कोई सो जाए तो आंखों से जन्म से अंधा होता है। जन्म से बच्चा कैसे अंधा हो जाएगा भाई? तो ये सब मिथ नहीं है बेटा, ये हमारी सभ्यता संस्कृति है और इसका असर पूरा होता है। लेकिन इसका असर हम पर होता है और आप कह रही हो कि कैसा असर होता है, तो अभी कुछ दिन पहले ही सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़े थे, तो उसका असर तो तुम देख ही रही हो, अभी तक देख रही हो, लगातार देख रही हो। ऐसा ही असर आगे देखोगी। लड़ाई झगड़ा, ऊट पटांग, मार्केट का गिरना, लोगों की नौकरियों का जाना, आईटी वालों को, इतने लोगों को नौकरी से निकाला, बहुत लोगों की नौकरी जा रही है, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत। लेकिन ये बात मीडिया कवर नहीं कर रही है। अब अगस्त के बाद सितंबर आते हैं, मगर सितंबर और अक्टूबर की हम बात करें तो कैसा ये महीना कैसा रहने वाला है? देखिए, अगस्त सितंबर दोनों अच्छे रहने वाले हैं। अगस्त एक क्रांतिकारी महीना है, इसमें हमारा देश आज़ाद पाई थी हमारे देश ने, और 8 नंबर भी बनता है, शनि का नंबर बनता है, और 2-2 ग्रहण भी पड़ रहे हैं। तो देखिए, उथल पुथल तो ज़रूर होगी, मौसम को लेकर, समय को लेकर, धार्मिक जगहों को लेकर। लेकिन ठीक है, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। कोई एक प्रेडिक्शन जो होगी होगी हो कर रहेगी, कोई नहीं बदल सकता है सर। बैंकों के अंदर प्रॉब्लम होगी ही होगी। बैंकों के अंदर फॉल डाउन आना, बैंकों की कोई प्रॉब्लम आना, होगा ही होगा। बच्चों का विरोध करना, जेंसी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स का आना, बीमार पड़ना, पेट से जुड़ी हुई समस्या का होना, होगा ही होगा। युद्ध की बात की आपने, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के बाद युद्ध, तो क्या अभी जो थोड़ी सी शांति दिख रही है, वॉर लाइक सिचुएशन जो बन गई थी, अटैक्स हो रहे थे, लोग मर रहे थे, अब वो चीज़ें नहीं देखने को मिल रही है, तो क्या ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होने के बाद, अगस्त के बाद, हम ये कह सकते हैं कि वॉर वापस से कंटिन्यू हो जाएगी? देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, वॉर तो बंद हो नहीं सकती। मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले भी कहा, वॉर कंटिन्यू रहेगी। किसी देश में बंद होगी, किसी में शुरू होगी, होती ही रहेगी। आपने कहा था पहली बार जब मैंने आपसे पूछा था वर्ल्ड वॉर 3 के प्रेडिक्शन के बारे में बताइए, तो आपने कहा था 2030 तक होगी। अब ये कहा जा रहा है कि 2030 वो वर्ष है जब वर्ल्ड वॉर 3 होकर रहेगी। तो अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो भारत को हम कहाँ देखते हैं? 2030 तक तो आप भारत को बहुत आगे देख लेंगी, और वर्ल्ड वॉर तो 2030 तक होकर रहेगी, ये बात मैं फिर से आपसे कह रही हूँ। और अभी 2025 से 2030 तक लड़ाइयाँ होती ही रहेंगी, नई चीज़ें। ये ना क्लींजिंग का टाइम चल रहा है, लोगों की सोच बदल गई है, लोगों के तरीके बदल गए हैं, लोगों के शादी करने के तरीके, शादी को लेकर सोच लोगों की बदल गई है। आज आपका कोई इंस्टा पर या कहीं मजाक उड़ाता है, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। लोग बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए, जो करना है करो, जो सोचना है सोचो, मेरी ज़िंदगी मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। तो लोगों में चेंज तो आ रहा है, पहले एक शर्म थी, वो नहीं है। तो आप भारत को बहुत आगे देखेंगी, चिंता मत करिए, भारत एक उगते हुए सूरज की तरह बहुत आगे जाएगा। अब अगस्त के बाद सितंबर आते हैं, मगर सितंबर और अक्टूबर की हम बात करें तो कैसा ये महीना कैसा रहने वाला है? देखिए, अगस्त सितंबर दोनों अच्छे रहने वाले हैं। अगस्त एक क्रांतिकारी महीना है, इसमें हमारा देश आज़ाद पाई थी हमारे देश ने, और 8 नंबर भी बनता है, शनि का नंबर बनता है, और 2-2 ग्रहण भी पड़ रहे हैं। तो देखिए, उथल पुथल तो ज़रूर होगी, मौसम को लेकर, समय को लेकर, धार्मिक जगहों को लेकर। लेकिन ठीक है, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर को कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि इसका पूरा असर नवंबर के महीने में रहेगा। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, कि नवंबर का महीना बहुत भयानक होने वाला है। तो ऐसा कुछ है? नवंबर का महीना दिवाली भी होती है, और इनका राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में आना, थोड़ा सा एकदम से मार्केट का डाउन होना, सोने के दामों का गिरना, और मार्केट में उथल पुथल होना, लोगों के मूड ऑफ होना, लोगों की तबीयत खराब होना, और सबसे बड़ी बात मार्केट का डम हो जाना, और आतंकवादी हमले का होना, या किसी तरह से हमारी हलचल बॉर्डरों पर होना, दुश्मनों का हम पर वार करना। राहु केतु की अगर हम रोल की बात करें तो अभी क्या कोई गोचर या शिफ्ट ऐसा है जिससे लोगों पे इम्पैक्ट पड़े? 5 दिसंबर को राहु और केतु का जो है गोचर वो बदलेगा। मैं आपको बता दूं कि राहु जो है इस वक्त कुंभ राशि में है, वो मकर राशि में चला जाएगा, और 18 महीने तक वो अपना एक घर में रहते हैं, एक राशि में रहते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त परिवर्तन होगा, इससे लोगों के जीवन में बड़े
चेंजेस आएंगे, लेकिन इसका असर हमें 2027 में दिखेगा, जब हम उसकी प्रोटेक्शन करेंगे तब इस पे बात तब करेंगे। देखेंगे। 5 दिसंबर की बात की मैम आपने, तो 5 दिसंबर को सिंह राशि में रहेगा, जहाँ पर सूर्य के साथ उसकी युति होगी, कंजक्शन होने वाला है, जी और 18 साल बाद बन रही है ये युति। तो क्या होने वाला है इसका असर? देखिए, नए साल की जो शुरुआत है, अगले साल का जो राजा है मैं आपको बता दूं वो बुध है। हम्म, ठीक है, बुध बुद्धि का कारक है, हम्म, बुध जबान का कारक है, बुध बारिश का कारक है, बुध सिंगर का कारक है, बुध छोटी बहनों का कारक है। तो जब युक्ति 2027, मतलब हमें मालूम है 5 दिसंबर को युक्ति बन रही है और फिर नया साल आ रहा है, तो नए साल में बड़े बड़े खुलासे होंगे, बड़ी बड़ी बातें होंगी, बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े कलाकार, बड़ा बड़ा म्यूजिक, बड़े बड़े तरीके की नई चीज़ें बाजार में आप आती हुई दिखाई देंगी। और इस युक्ति का असर जाते जाते साल के आखिरी में एक बड़ा झटका देकर जाएगा भारत को। दिल्ली में ही एक मंदिर है माँ बगलामुखी के, वहाँ के महंत थे, उनके साथ हमने एक पॉडकास्ट किया, तो उन्होंने ये कहा कि 2027 वो महाप्रलय का साल है, यहाँ से महाप्रलय शुरू हो रहा है। और आप ये समझ लीजिए, उन्होंने ऐसी बात कही जो मुझे बहुत ज़्यादा टच कर गई, कि जो चले गए हैं वो उनके लिए तो समझ लीजिए वो बहुत अच्छा है, जो हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उठानी पड़ सकती है अब 2027 से। देखिए, महाप्रलय इसलिए कह सकते हैं कि तूफान, आंधी, बुध और वाणी, क्रोध और तूफान, बारिश, जलजले और पहाड़ों का खिसकना, ऐसी दुर्घटनाएं होना जो प्रकृति की वजह से हों और उससे इंसान को नुकसान हो, चाहे वो भूकंप हो, चाहे कोई महामारी हो, चाहे आपको उस टाइम पे लोगों के दांतों से जुड़ी हुई बीमारियों का सामना लोगों को करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो हाँ है, शुरुआत तो है। और उन्होंने तो खैर 2027 कह दिया, मैं तो शुरू से एक ही बात कह रही हूँ, 25 से 30, 25 से 30, 25 से 30। सबसे पहले एक साल पहले भी आपने ये कहा था। अब थोड़े उपाय पे बात कर लेते हैं। उपाय, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उपायों को नहीं मानते, और मतलब मैं भी बहुत कंफ्यूज रहती हूँ। मैं तरह तरह के एस्ट्रोलॉजर्स के साथ, तांत्रिकों के साथ भी किया मैंने पॉडकास्ट, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि उपाय काम करते हैं, कुछ लोग उसका मजाक बनाते हैं कि क्या तेज पत्ते पे लिखने से वाकई में पैसा आ जाता है, क्या लौंग लाने से, इलायची खाने से वाकई में पैसा आ जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो छोटे छोटे उपाय होते हैं किचन के मसाले वाले, क्या ये सच में काम करते हैं? मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। लोगों की बात तो छोड़ो, लोगों तो ये भी कह देते हैं कि गंगा जी में डुबकी लगाने से क्या पाप खत्म होते हैं। तो एक क्वेश्चन मार्क तो हमेशा रहेगा। ये उपाय उन पर काम करते हैं जो लोग इन उपायों पर बिलीव करते हैं। आपको सूर्य को नमस्कार करना है तो कोई सिर्फ सूर्य के सामने खड़े होकर सेल्फी ले लेता है, कोई सूर्य को देखते चप्पल उतार कर नमस्कार सूर्यदेव आपको प्रणाम। ये सब कुछ विषय बिलीव का है, ये सबकॉन्शियस माइंड का है, ये एनर्जीज को कॉल करने का है कि आप पॉजिटिव एनर्जी को कॉल कर रहे हो कि नेगेटिव को कर रहे हो, आपको कितना बिलीव है। विश्वास से करो तो सब कुछ सार्थक है, और ना करो, कहते हो ना, मान लो, ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है। रिलेशनशिप्स की बात आपने कही, और हमेशा से आपके लिए प्रॉब्लम्स रहने वाली है सालों में। तो अगर हम रिलेशनशिप को सिक्योर रखने की बात करें, प्रॉब्लम आए लेकिन थोड़ी बैलेंस हो जाए, कंट्रोल में रहे, तो इसके लिए क्या कोई उपाय है जो इस साल करने चाहिए, या आने वाले सालों में हमें हमेशा वो रेगुलर बेस पे करने चाहिए? पेरेंट्स को अपने बच्चों की फैमिली में इन्वॉल्व ज़रूर होना चाहिए। कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, अलग रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, क्या है। हमने बच्चों को आज़ादी ज़रूरत से ज़्यादा दे दी है। अगर आप इन्वॉल्व रहते हैं, बच्चों को छोटे छोटे डिनर पे बुलाते हैं, बच्चों के पास जाते हैं, तो दैट्स ग्रेट। और अगर आपको अपनी रिलेशनशिप को बचाना है तो सबसे पहली बात तो इंटीमेसी, अंडरस्टैंडिंग, लव, केयर वो बनाकर रखिए। तोहफे देते रहिए, लेते रहिए, कॉम्प्लीमेंट्स देते रहिए, लेते रहिए। हम ना बस थैंक यू, सॉरी और एक दूसरे को अप्रिशिएट करना भूल गए रिश्तों में। दैट्स अ मेन थिंग, यू नो। अगर हम वो करते रहें तो बहुत अच्छा रहेगा, यकीन मानिए। और लोग, मुझे लगता है, अप्रिशिएट इसलिए भी नहीं करते क्योंकि उनके अंदर जेलसी होती है। जेलसी होती है, मतलब देख नहीं पाते लोग किसी को कि यार ये कैसे ऐसा है। देखो, जे फैक्टर तो तुम्हारा, मैं तुम्हें कहूंगी कितना जबरदस्त है कि आज जे फैक्टर में तो किसी के 2 व्यूज ज्यादा हो जाए तो लोगों को इससे भी प्रॉब्लम है। क्यों हो गए? अपना कंटेंट तैयार कर कर अपना कुछ नहीं करना, उसका तो नेचर एंड सिग्नेचर आर नेवर चेंज। अब नवंबर की बात आई, आपने दिवाली की बात भी कह दी, तो दिवाली वाले दिन एक मूवी आ रही है, रामायण, पहला पार्ट आ रहा है। आपने देखा होगा जब रामानंद सागर की रामायण आई थी 1987 से 88 के बीच में, तब उस वक्त दूरदर्शन पर आती थी और पूरा देश रोड पे सन्नाटा हो जाता था, सब बैठ जाते थे घर में देखने के लिए रामायण। और आज तक कोई भी रामायण उसे
कंपेयर नहीं कर पाई है, उसकी तरह हिट नहीं हो पाई है। बहुत सारे सीरियल्स भी बने हैं, बहुत सारी मूवीज़ भी बनी। अब जो रामायण आ रही है उसको लेकर क्या प्रोडिक्शन है, कैसी रहने वाली है? देखिए ऐसा है, अभी रामायण ही नहीं, रामायण, महाभारत और कई और काव्य रचनाओं पर लोग पिक्चरें बनाएंगे, सीरियल्स बनाएंगे। प्रॉब्लम क्या है कि मैं पहले भी एक पॉडकास्ट में बोल चुकी हूँ कि पिक्चर वही हिट होगी जो हिस्ट्री पर बनेगी। और आपने ये धुरंधर में देख ही लिया, हिस्ट्री पर बनी थी, रियल स्टोरी थी, तो हिट हो गई। और कितनी हिट हुई कि दुनिया में। तो आने वाले टाइम में ना 2026 में जो पिक्चर हिस्ट्री पर बनेगी वो डेफिनेटली हिट होगी। लेकिन इस रामायण की अगर मैं बात करूं, विरोध बहुत होगा। विरोध? जी, बहुत होगा। रीजन क्या? बहुत सड़कों पर लोग उतरेंगे। स्टोरी, कैरेक्टर्स, तरीके। देखिए एक साधे राम, साधी सीता। अब ये जो तीर चल रहे हैं तो वो उसके अंदर कंप्यूटर डाल देते हैं, AI यूज कर लेते हैं। ये चीजें ना हमें हजम नहीं होती। कुछ भी है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो हमारा जो दिल है ना वो हिंदुस्तानी है। हम चाहे चांद पे पहुंच जाएं, लेकिन जो मजा आज भी आम को चूस कर खाने में आता है ना, वो काट कर खाने में तमीज से, फोक से नहीं आता। तो वो हमारी आदत है, हमें सादगी पसंद है। राम मतलब जय श्री राम। जब हम रोने लगे, आंखों में आंसू आ जाए, हम चप्पल उतार कर देखते हैं कि राम जी आ गए, तो हम वो हैं। तो हमारा कनेक्शन ना भगवान से होना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम भगवान को दिखाने में या स्टोरी को दिखाने में नहीं लगे हुए। हम करते हैं उसके अंदर और फालतू की चीजें ऐड करने में, AI ऐड करने में, इन चीजों में। उससे लोग कनेक्ट नहीं हो पाते। और फिर एक बात और है, जिस पिक्चर का विरोध होता है हिट वही होती है। बिल्कुल। एक चीज़ और रामायण को लेकर है, जब 2015 में रामायण दोबारा से यूट्यूब पर आई, जब लॉकडाउन लगा, चीज़ें हुई, तो एक चीज़ निकल कर आई, ये कहने लगे लोग व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, कि जो रामानंद सागर वाली रामायण थी उसको कामाख्या टेम्पल से आदेश मिला था, इसलिए वो आज तक उसका रिकॉर्ड कोई ब्रेक नहीं कर पाया है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए मैं नहीं मानती ये बात। मैं ये मानती हूँ कि आज भी वो रामायण लगा दीजिए आप और शुरू कर दीजिए। मैंने कहा सादगी, साधापन, और जो भगवान राम की हम कल्पना करते हैं वैसे ही करते हैं। अब हम राम जी को एकदम लंबा चौड़ा देख लें या हम हनुमान जी की दाढ़ी देख लें, तो हमें ये सब चीजें समझ में नहीं आती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इससे ना धर्म का मजाक उड़ता तो है, और धर्म के लोगों को भी उड़ाने का मतलब यही चीज सादगी में भी दिखाई जा सकती है। तो बस लोगों को सादगी चाहिए, उसमें सादगी है, इसमें सादगी नहीं है। जिस कमरे में तुम और मैं बैठे हैं ये मिट्टी का बना हुआ है, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे सोफे और सबके, लेकिन इस कमरे में जो शांति है ना, जो एनर्जी है, वो कहीं नहीं है। एक अलग सी वाइब है। एक चीज़ और भी है रामायण में, जब और बाकी बनी तो उसमें स्टोरी भी चेंज कर दी जाती है, थोड़ा मॉडर्न वे में दिखाने की कोशिश। डायलॉग्स, हाँ, डायलॉग्स को ऐसे कर देते जैसे कार्टून पिक्चर चल रही है। जो हकीकत है, देखिए उसमें कितना श्रेष्ठ भ्राता नमस्कार, हमें वो भाषा सुनिए, नमस्ते भैया, तो वो फील नहीं आता। बिल्कुल। अच्छा, जब हम किसी देवी देवता की बात करते हैं तो बहुत बहुत ध्यान रख के उस पर मूवी बनाई जाती है। और मैं नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन मैं किसी से बात कर रही थी, एक एस्ट्रोलॉजर से, तो उन्होंने ये कहा कि राम ऐसे देवता हैं जिनके ऊपर फिल्म बन ही नहीं सकती। तो मैं उनका मतलब नहीं समझ पाई, इसको कहने का क्या मतलब था उनका? राम एक ऐसे देवता हैं जो आपके नाम ध्याने से आपके पास आ जाते हैं। राम एक ऐसे देवता हैं जिनका नाम लिखने से जीवन तर जाता है। राम एक ऐसे देवता हैं जो 2026 सूर्यवंशी है और ये साल सूर्य का है। राम जी पर पिक्चर भी बन सकती है, राम जी आपके दिल में भी समा सकते हैं, राम जी पे कहानियाँ बनाई जा सकती हैं, और राम जी को पुकारने पर वो आ भी सकते हैं। सब कुछ हो सकता है। उन्होंने किस पैटर्न में कहा मैं नहीं कह सकती, लेकिन राम से बड़ा राम का नाम है और राम को पाना बहुत आसान है। जैसे अभी धुरंधर मूवी की आपने बात की, तो उसमें एक नाम चर्चा का विषय रहा, हालांकि हीरो से ज़्यादा विलन की बात हुई उसमें। अब इसी तरह अगर रामायण की हम बात करें तो इसमें भी रणबीर कपूर हैं, राम बने हुए हैं, और सीता हैं, पल्लवी सीता बनी हुई हैं। साउथ के भी कुछ एक्टर हैं, तो क्या लगता है इसमें भी कोई ऐसा कैरेक्टर होगा जो बहुत उभर कर आएगा? देखिए उभर कर आने की बात करी जाए तो ऐसा कैरेक्टर आएगा, आप सोचें राम उभर कर आएंगे, राम से ज्यादा लोग किसी और को पसंद कर लेंगे। जैसे आपने राकेश बेदी जी की बात करी कि हीरो से ज्यादा उभर कर वो आया, तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते ऐसे वाला कैरेक्टर को लोग पसंद कर सकते हैं। वो अंगद हो सकता है, वो हनुमान जी हो सकते हैं, पर हाँ ऐसा जरूर है। लेकिन विरोध बहुत होगा इस पिक्चर का भी। उसका कारण मुख्यतः रणबीर कपूर ही रहेंगे। रामायण की तो हमने बात कर ली, शाहरुख खान की भी एक फिल्म आ रही है, वो कैसी रहेगी? नो डाउट अच्छी रहेगी। और शाहरुख खान की बात हो ना, पिक्चर कितनी भी थर्ड क्लास, उनके नाम से ही लोग चले जाएंगे, वो हिट ही रहेगी, तुम्हें भी मालूम है। लेकिन शाहरुख खान
एस कुंभ राशि, शनि की सारसती के तीसरे चरण से गुजर रहे हैं, तो थोड़ा सा विरोध, थोड़ी सी तकलीफ या थोड़ी सी परेशानी या जरूरत से ज्यादा चाहत लोगों की उनको मिल सकती है, दीवानापन मिल सकता है, लेकिन शाहरुख को भी चोट लग सकती है, किसी तरह से शाहरुख सुर्खियों में रह सकते हैं। तो पार्टली गुड पार्टली बैड शाहरुख के लिए टाइम है। पिक्चर में पैसा कमा भी लें, लेकिन किसी ना किसी मानसिक परेशानी से शाहरुख को गुजरना पड़ सकता है। अब जैसे 2027 में इलेक्शन आ रहा है उत्तर प्रदेश का, आपने प्रेडिक्शन की है कि बीजेपी की सरकार आएगी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर बीजेपी की सरकार आई तो क्या मुख्यमंत्री योगी जी ही रहेंगे? योगी जी मुख्यमंत्री के तौर पर बदल सकते हैं। उसका रीजन मैं आपको बता रही हूँ कि वो शायद केंद्र में आए, उनको कुछ यहाँ के ऊपर बड़ी पदवी मिले और यूपी का इस बार मुख्यमंत्री बदले। साथ साथ मैं आपको कहूंगी कि क्योंकि ये मुख्यमंत्री बदलने का ही साल है, प्रधानमंत्री बदलने का ही साल है, चाहे वो हमारा देश हो या कोई और देश हो, आप चाहे कुछ भी जगह देख लीजिए। और दूसरी बात, बीजेपी ही जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भी मैं अभी तो कोई नहीं कह रहा, मैं आपको कह देती हूँ कि बीजेपी ही यूपी में जीतेगी और बहुमत से जीतेगी, बहुत अच्छे तरीके से जीतेगी, लेकिन मुख्यमंत्री बदलने के चांसेस वहां भी है। अखिलेश की कुंडली को लेकर भी कहा जा रहा है कि स्ट्रांग है, मामला टफ होने वाला है। नहीं, अखिलेश जी की कुंडली शुरू से स्ट्रांग थी, स्ट्रांग नहीं होती तो फिर वो वहां होते ही नहीं जहाँ वो हैं, लेकिन जीतेगी बीजेपी। बीजेपी जीतेगी। बिहार को लेकर अगर बात करें, आपने प्रेडिक्शन किया था कि मुख्यमंत्री बदलेंगे और नीतीश जी बदल गए, अब सम्राट जी हैं वहाँ के मुख्यमंत्री। अगर हम बिहार के फ्यूचर की बात करें, बिहार के लोग पलायन बहुत करते हैं, दूसरे शहरों में जाकर काम करते हैं, दूसरे स्टेट्स में जाते हैं वो। तो क्या बिहार के फ्यूचर को लेकर अगर हम देखें, जैसे हमने बंगाल के फ्यूचर की बात की, अब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, एनडीए की सरकार है वहाँ पर, तो क्या लगता है आपको कि 5 साल बिहार के लोग सेटिस्फाई होंगे? विकास बिहार का होगा जो अब तक मुझे लगता है कि रुका हुआ है। देखिए, नीतीश जी ने तो कोई विकास किया नहीं है, तो आप भी जानती हैं बहुत अच्छे से, लेकिन नो डाउट कि बीजेपी के आने के बाद विकास होगा और बिहार की गाड़ी छुक 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 धीरे धीरे चले पर चल पड़ेगी। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा। जब भी मैं आपसे मिलती हूँ बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है और तुम मेरी फेवरेट हो। गॉड ब्लेस यू। आपको कैसा लगा पॉडकास्ट ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर कुछ सवाल है तो वो भी लीजिएगा, फिर मौका मिलेगा तो आपके नाम के साथ आपके सवाल ज़रूर लेंगे। फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।